हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बता दिया था कल कि अब से कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आज हम आपके लिए एक वन शॉट लेक्चर देंगे जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, जो कि आप सभी लोग जानते हैं नीट के लिए केवल वहाँ से एक क्वेश्चन आता है कन्फर्म है, लेकिन वो ये क्वेश्चन कहाँ से आता है वो बताएंगे। और साथ में पूरा लेक्चर मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट में मतलब वन शॉट में फार्मूला हम आपको रिवाइज करा रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो, 15 से 20 मिनट में आपका हम वन शॉट खत्म करने वाले हैं। यहाँ से आपको बेसिकली पता ही है। पहले हम बात कर ले यहाँ पे क्वेश्चंस आता कहाँ से। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है बेसिकली तीन ही पार्ट हैं। एक तो आपका हुक्स लॉ हो गया, हुक्स लॉ उस पर बेस जैसे कि यहाँ से होता है एफ वाई ए इक्वल टू गामा डेल्टा एल वाई। यहाँ से आ सकता है एक इलास्टिक या एनर्जी पर स्टोर, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। एक यहाँ से हो गया। ये दो टॉपिक हैं, यही दो टॉपिक से घूम घुमा के मतलब क्वेश्चंस आते हैं। या फिर ये आ जाता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ, जो कि यहाँ पे एक थीटा होता है, ये बताता है यंग मॉडुलस को, ये बताया था स्लोप। यहाँ पे जो थीटा होता है यंग मॉडुलस स्लोप को बताता है। तो यही बेसिकली इन्हीं दो टॉपिक से क्वेश्चंस आना हर साल आता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी हो सकता है बाय द वे ना आए, लेकिन आता जरूर, तो यहीं से आता है। तो हम चलिए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बेसिकली आपको बताएंगे सारे चीज़ों को रिवाइज कराते हुए चलेंगे, फार्मूलाज कॉन्सेप्ट को, सारे फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट को हम आपको रिवाइज कराते चलेंगे। तो बेसिकली इलास्टिक कोई भी चीज़ इलास्टिक होती है, कैसे पता चलता है कि कितनी इलास्टिक है। मान लीजिए आपने अभी कोई रबड़ लिया, उसको अगर स्ट्रेच किया तो फिर वापस आ जाती है, लेकिन रबड़ जो है आपको बता दें, रबर RUB रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील, स्टील से कम इलास्टिक हो। कोई भी इलास्टिक जब मानेंगे जब कंप्लीटली अपने रिगेन शेप को रिगेन कर ले, कंप्लीटली रिगेन इट शेप, मतलब कोई भी चीज़ इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक तब बोलेगी जो कंप्लीटली अपने शेप को रिगेन कर ले, उसको इलास्टिक बोलते हैं। और एक ग्राफ होता है इलास्टिक या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर और रेडियस के बीच में, वो आप बहुत सारे चैप्टर में पढ़ते होंगे, हम आपको बता रहे हैं अभी बनाकर। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होता है रेडियस, यहाँ पे होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है, आप लोग पढ़ते होंगे। ये हर दूसरे तीसरे मतलब केमिकल बॉन्डिंग में और इसमें ये 2-3 चैप्टर में ये ग्राफ आता है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे R बराबर कैपिटल R होता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। यहाँ पे ये वाला आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेडियस का ग्राफ है। यहाँ पे जैसे फोर्स बराबर होता है, आप जानते हैं F बराबर होता है -du/dr, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ स्लोप, -du/r dr माइनस ऑफ स्लोप। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एंगल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव तो क्या क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यहाँ पे लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे इसी तरीके से हो जाएगा F रिपल्सन, यहाँ पे हो जाएगा F रिपल्सन, यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हमें R बराबर R, यहाँ पे आप जानते हैं बॉन्ड मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होती है। तो जैसे जैसे रिपल्सन आएगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फिर बढ़ने लगेगी अचानक, एक दूरी तक मतलब अट्रैक्शन चलता है, उसके बाद क्या होता है, रिपल्सन होने लगता है। बहुत ज़्यादा आपको सीध से क्लोज हो जाएंगी तो वहाँ पे रिपल्सन होने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी सेम वही फिनोमेना है केमिस्ट्री में। जैसे आप एक डिस्टेंस तक मेंटेन है तो ठीक है, लेकिन जब बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन चलता है, केमिकल बॉन्डिंग उसी तरीके से स्टोर होता है। अब हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेडियस का ग्राफ, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स कितने टाइप के होते हैं। फोर्स जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, एक होता है एलोंगेटिव फोर्स, एक होता है कंप्रेसिव फोर्स, तो उस पर हम बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे होता है फोर्स, बेसिकली फोर्स एक होता है एलोंगेटिव फोर्स, एक होता है एलोंगेटिव फोर्स, एक होता है कंपरेटिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। तो ये दो टाइप के फोर्स होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ये बना, इधर से कुछ फोर्स लगा F1, इधर से फोर्स लगा F2, सेम यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ से फोर्स लगा F1, यहाँ से फोर्स लगा F2। तो अब यहाँ पे एलोंगेशन पूछता है दोनों केस में। तो सिंपली अगर एलोंगेशन जो होता है F1 + F2 L/A गामा,
यहाँ पे एलोंगेशन ये होता है, लेकिन यहाँ पे एक कंप्रेस कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसके लिए जो एलोंगेशन आपका आ जाएगा वो आ जाएगा F1 माइनस F2 L बाई ए गामा। इस तरीके से आप एलोंगेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये हो गए दो टाइप के फोर्स। अब हम जो मेन टॉपिक है उस पर आ रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसको बोलते हैं, उस टॉपिक में हम आ रहे हैं। यहाँ से आपका हुक्स लॉ को इंट्रोड्यूस होगा, हुक्स लॉ इंट्रोड्यूस होगा यहाँ से। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके सामने, हम यहाँ पे तीनों पढ़ा देते हैं, नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक आपका आ जाएगा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, एक आ जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या शियर इसको टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो ये तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं जो आपको पढ़ना है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस में मान लीजिए यहाँ पे एक वाल है, इससे कुछ इस तरीके का होता है, तो इसमें एफ फोर्स लगता है, तो ये एफ एक्सटर्नल है, ये क्या है, एफ एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल, या इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो जहाँ पे जो स्ट्रेस आता है, मान लीजिए इसमें अब ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो मान लीजिए इसमें डेल्टा एक्स चेंज हुआ, ये फोर्स जो लग रहा था, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आता है, यहाँ पे कितना इसके अंदर स्ट्रेस आया, तो स्ट्रेस जो होता है यहाँ पे आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये फिक्स होगा, फोर्स जो है ये फिक्स होगा, ये फिक्स फोर्स होगा। तो स्ट्रेस यहाँ पे आता है फोर्स अपॉन एरिया, कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ वो भी आता है। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेन डेवलप होता है, स्ट्रेन वो होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा एक्स बाई, जब मान लीजिए इनिशियल लेंथ था एक्स, इनिशियल था, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये इनिशियल लेंथ हो गया। तो यहाँ पे ही हुक्स लॉ को, यहाँ पे हुक्स साहब थे एक साइंटिस्ट जो मतलब हुक्स लॉ को इंट्रोड्यूस करते इस सभी चीज़ों को आसान बना दिया। तो जो हुक्स लॉ है वो आपका क्या है, हम बता दे रहे हैं। हुक्स लॉ कहते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनल लिमिट हटता है तो यहाँ पे आता है गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस जो होता है गामा टाइम ऑफ स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस आप लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू गामा, स्ट्रेन क्या है डेल्टा एल बाई एल। तो इस फार्मूले से आपके 70% क्वेश्चन हो जाएंगे, 70% क्वेश्चन आप इस फार्मूले को याद कर लिए तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे अब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा होगा देख के कि फोर्स एरिया गामा डेल्टा एल, लेकिन एरिया को हम क्या पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एक फिजिकल क्वांटिटी, और लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ बटा इनिशियल लेंथ स्ट्रेन हो गया, और फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस हो गया। तो यहाँ पे 8-9 फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो यही मेन है फॉर्मूला इसमें, जो कि इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब बेसिकली आ जाता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। अब चलिए यही चीज़ हम इसमें लगा के देख ले रहे हैं। शियर स्ट्रेस क्या होता है कि मान लीजिए एक ऐसे यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसको इस तरह पैरेलल, इसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, ये जो है ये परपेंडिकुलर होता है एरिया के, परपेंडिकुलर टू एरिया, यहाँ पे एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, यहाँ पैरेलल टू एरिया, यहाँ पे पैरेलल टू एरिया के पैरेलल फोर्स लगेगा। तो इसका शेप कुछ देर बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इसका शेप जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये था इनिशियल लेंथ, और यहाँ पे ये चेंज हुआ थीटा, और मान लीजिए इसमें कितना चेंज हुआ डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस, और जो यहाँ पे स्ट्रेन आएगा वो आपका आएगा डेल्टा एक्स बाई, यहाँ पे एक्स मान लीजिए, इसको एल रहने दीजिए, एक्स मान लीजिए, डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो यहाँ पे आप हुक्स लॉ लगाएंगे, जब आप हुक्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे हुक्स लॉ, तो यहाँ पे फोर्स बटा एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे नीटा आ जाता है, नीटा डेल्टा एक्स बाई एक्स। ये क्या है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ओनली फॉर सॉलिड, ओनली फॉर सॉलिड। और ये भी आपका जो है ये है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओनली फॉर सॉलिड।
ये भी आपका केवल सॉलिड में लगेगा, ये भी आपका केवल सॉलिड में लगेगा। तो ध्यान रखिएगा ये सब आपको केवल सॉलिड में ही लगता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हो गया आपका हुक्स लॉ के हिसाब से, यहाँ पे ये फार्मूला हो गया। अब इसी तरीके से आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में आप लगाएंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स, यह क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेल्टा एक्स बाई एक्स से परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मान लीजिए कि कोई एक इस तरीके से बी वॉल्यूम का था, यहाँ पे चारों तरफ से एफ फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एफ फोर्स लग गया। तो इसमें जो आता है फोर्स आता है वो स्ट्रेस जो होता है इसमें, यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा आपका वो होगा आपका फोर्स परपेंडिकुलर बाई एरिया, इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रेशर। ये फोर्स परपेंडिकुलर बाई एरिया इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर होता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम आपको बता दें जो स्ट्रेस होता है ये सभी में इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस जो होता है। और स्ट्रेन जो होता है, और यहाँ पे स्ट्रेन सभी में वही होगा, स्ट्रेन जो होता है वो यहाँ पे होगा चेंज इन वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम। और ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पे जब आप हुक्स लॉ लगाएंगे, तो आप हुक्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पे सेम आप हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आएगा चेंज इन प्रेशर, यहाँ पे बल्क मॉडुलस आता है डेल्टा बी बाई इनिशियल बी, ये आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका आता है ये आता है, ये है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सभी के लिए होता है, वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस ये सभी के लिए वैलिड होता है, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए सभी के लिए वैलिड होता है। और जो बता दें बल्क मॉडुलस आपका जो सॉलिड का होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर बल्क मॉडुलस आपका लिक्विड का होता है, देन फिर आपका बल्क मॉडुलस जो कि गैस का होता है। बल्क मॉडुलस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी, ये भी आपको